हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विजय सिंह, वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एलआईसी का एक न्यू मनी बैक पॉलिसी टेबल नंबर 921 के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। यह आपको हर 5-5 साल में कुछ अमाउंट आपको रिटर्न देगी और साथ ही साथ आपका रिस्क कवर भी चलता रहेगा और भी सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके पहले मैं अपने सारे दर्शकों को आदर सहित अभिनंदन करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा अब तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिसी 921 के बारे में। मिनिमम एज एट एंट्री है 13 इयर्स, मैक्सिमम एज एट एंट्री 45 इयर्स है, यानी 13 साल से लेके 45 तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी टर्म 25 साल का है, प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल का है, यानी लास्ट का 5 साल आपको प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इसके लिए आपका इनकम प्रूफ जितना अच्छा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको सम एश्योर्ड की पॉलिसी एलआईसी दे सकती है। अब बात करते हैं राइडर्स की। इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, सेकंड एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, थर्ड टर्म एश्योरेंस राइडर है, फोर्थ क्रिटिकल इलनेस राइडर है। ये सारे राइडर्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको इस सब राइडर्स के लिए मांग करनी चाहिए, अपने एजेंट से बोलनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा आपका प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी अगर घटित होता है तो ये राइडर्स आपके लिए बहुत बड़ा सहयोगी साबित होंगे। आप ज़रूर इस चारों राइडर में से लेने के लिए प्रयास कीजिए। मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। इसमें सारे मोड्स अवेलेबल हैं, ईयरली हो, हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो या मंथली, कोई भी मोड आप ले सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप जैसा चाहे वैसे भर सकते हैं। अब मोड रिबेट की बात करते हैं। ईयरली मोड 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम, हाफ ईयरली मोड 1% ऑफ टेबुलर प्रीमियम। और टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे तो मैच्योरिटी जो भी अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D, या यह सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में जो भी अमाउंट मिलेगा वो सब 1010D के हिसाब से टैक्स फ्री रहेगा। और प्रीमियम आप जो भी भरेंगे इस पॉलिसी के लिए वो एलिजिबल रहेगा टैक्स रिबेट के लिए अंडर सेक्शन 80C के हिसाब से। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड आपको ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के लिए दिया जाता है, और 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड आपको मंथली के लिए दिया जाता है। इस पीरियड में अगर आप प्रीमियम भरते हैं तो एलआईसी आपको कोई लेट फ़ी चार्ज नहीं करती है। और लोन की बात करते हैं। लोन के लिए आपका 2 साल पॉलिसी पुरानी होनी चाहिए और दोनों साल का पूरा प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए। सरेंडर के लिए बात करेंगे तो उसके लिए भी यही है कि 2 साल आपका पॉलिसी पुराना होना चाहिए और प्रीमियम दोनों साल का पूरा भरा होना चाहिए। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी की बात करते हैं। पॉलिसी अगर किसी कारणवश आपकी लैप्स हो गई है, बंद है, तो आप 5 साल के भीतर तक अपनी पॉलिसी को वापस चालू कर सकते हैं। ये एलआईसी ने सबसे अच्छा बेनिफिट आपको दे दिया है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। ऑन सर्वाइवल टेबल 15% ऑफ सम एश्योर्ड आफ्टर 5th ईयर ऑफ पॉलिसी, यानी 15% सम एश्योर्ड का, बेसिक सम एश्योर्ड का आपको 5 साल में, फिर 10वें साल में, फिर 15 साल में, फिर 20वें साल में आपको ये 15% आपको सम एश्योर्ड का वो मिलता रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ द पॉलिसी 25th ईयर में आपको एज ए मेच्योरिटी 40% ऑफ सम एश्योर्ड जो आपका बैलेंस है प्लस फाइनल एडिशनल बोनस
और बोनस जोड़ के एक साथ सब आपको दे दिया जाएगा। ऑन डेथ होने पे क्या मिलेगा, इसमें दो कंडीशन मैंने दिया है, एक नेचुरल डेथ में और एक एक्सीडेंटल डेथ में। तो नेचुरल डेथ में उनको बेसिक सम एश्योर्ड का 125% मिलेगा, यानी अगर 1 लाख की पॉलिसी है तो उसका डेथ सम एश्योर्ड हो जाएगा 1,25,000। तो ये 1,25,000 पे सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यदि होगा तो वो नेचुरल डेथ के कंडीशन में मिल जाएगा नॉमिनी को। और यदि एक्सीडेंटल डेथ होता है तो बेसिक सम एश्योर्ड का 125% वो प्लस जो बोनस होगा उसके साथ साथ में फाइनल एडिशनल बोनस यदि होगा, प्लस उसके साथ साथ एक, क्योंकि उन्होंने एक एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी लिया होगा, तो एक्सीडेंट के केस में उनको एक सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलता है। तो 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यदि होगा तो ये जोड़ के नॉमिनी को मिल जाएगा। ये सब मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ में पूरी तरह से समझाऊंगा, आप इसे बस खाली देखते रहिए और आगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा एग्जांपल के साथ में जो बताऊंगा। अब बात करते हैं सेटलमेंट ऑप्शन की। सेटलमेंट ऑप्शन में मैच्योरिटी हो या डेथ बेनिफिट ले सकता है। इसमें दो ऑप्शन हैं, या तो आप लमसम ऑप्शन में ले लीजिए एक ही बार में, या फिर अगर आपको इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी से 3 महीना पहले उनको लेटर देना रहता है LIC को कि मुझे ये ऑप्शन में चाहिए। और इन केस ऑफ डेथ पॉलिसी होल्डर को अपना पहले से ही जब भी पॉलिसी लेते हैं तो वो ऑप्शन में उनको देना होता है कि मेरे डेथ होने पे नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाना चाहिए। तो ये राइट्स पॉलिसी होल्डर का है, नॉमिनी का कोई राइट्स नहीं होता इसे चेंज करने के लिए। अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मिस्टर एक्स एज 30 है, उन्होंने ये प्लान 921 न्यू मनी बैक पॉलिसी लिया है 25 साल के लिए। सम एश्योर्ड 5 लाख है, पॉलिसी टर्म 25 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल। सम एश्योर्ड राइडर जो एक्सीडेंटल राइडर उन्होंने लिया एक 5 लाख का, और इसके लिए ईयरली प्रीमियम होएगा, फर्स्ट ईयर प्रीमियम होएगा 4.5 GST के साथ में ईयरली होएगा प्रीमियम 30,499, हाफ ईयरली 15,410, क्वार्टरली 7,785 और मंथली होएगा 2,595 रुपये। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड प्रीमियम उनका हो जाएगा 2.25 GST के हिसाब से ईयरली 29,843 रुपये, हाफ ईयरली 15,078 रुपये, क्वार्टरली 7,618, मंथली 2,539 रुपये। ये प्रीमियम PPT तक उनका सेम रहेगा, ऐसे प्रीमियम उनका कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ बात कर, जैसे पॉलिसी होल्डर मिस्टर एक्स का एज 30 ईयर्स है, सम एश्योर्ड 5 लाख है। सर्वाइवल बेनिफिट में उनको क्या मिलेगा और मैच्योरिटी में क्या मिलेगा, दोनों में अलग अलग आपको बता रहा हूँ। सर्वाइवल बेनिफिट में उनको सम एश्योर्ड का 15% उनको 5-5 साल की कम अंतराल में मिलेगा। जैसे एज 35 में 75,000 मिला, एज 40 में 75,000 मिलेगा, एज 45 में 75,000 मिलेगा, एज 50 में 75,000 मिलेगा। तो 20 साल तक में उनको टोटल सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में 3 लाख रुपए मिल चुका। अब मैच्योरिटी में उनको जब ये एज 55 साल की हो जाएंगी वो, तो क्या मिलेगा, तो उनका सम एश्योर्ड 40% जो बैलेंस है 2 लाख वो, प्लस बोनस हो जा रहा है उनका 25 साल का 5,50,000 रुपये, और फाइनल एडिशनल हो जाएगा 1,12,500 रुपये। तो यहाँ पे उनको एज ए मैच्योरिटी 25वें साल में, यानी जब भी उनकी एज मिस्टर एक्स की 55 हो जाती है तो 8,62,500 ये मिलता है। और सर्वाइवल बेनिफिट का 3 लाख जो कि उनको पहले मिल चुका है। इस तरह से उनको टोटल अप्रॉक्सीमेट उनको उनके हाथ में रिटर्न आता है
11,62,500 रुपये ये उनके हाथ में आता है, टैक्स फ्री रहता है। और इसके लिए उनको प्रीमियम भरना पड़ा था 5,97,516 रुपये लगभग। और इसके बाद अब बात करते हैं कि इफ़ डेथ हो जाता है एट एज 36 में मिस्टर एक्स का, तो नेचुरल डेथ में क्या मिलेगा। नेचुरल डेथ में उनको 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यानी 6,25,000 रुपये प्लस उनका 7 साल का बोनस हो जाता है 1,54,000 रुपये प्लस टोटल मिला के 7,79,000 ये हो जाता है। और एक्सीडेंटल डेथ होता है, उन्होंने एक राइडर लिया है, तो अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उस कंडीशन में उनको डेथ सम एश्योर्ड 6,25,000 हो जाता है प्लस 1,54,000 उनका बोनस हो जाता है और प्लस एक उनको एक्स्ट्रा बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है 5 लाख का। टोटल मिला के 12,79,000 उनको उनकी नॉमिनी को मिल जाता है। क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड इसलिए मिल रहा है कि उन्होंने एक राइडर लिया है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया है, तो उस कंडीशन में 12,79,000 रुपये उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। और ये अगर सेटलमेंट ऑप्शन में भी लेना चाहें तो, लेकिन अगर उन्होंने मिस्टर एक्स ने अगर पहले दिया होगा तो ये उनके पास ऑप्शन LIC उसी ऑप्शन में पैसा देगी, सेटलमेंट ऑप्शन में ही देगी। यदि उन्होंने नहीं लिख के दिया होगा तो उनको एक साथ लम सम अमाउंट उनकी नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन आज के हिसाब से है, फ्यूचर में ये कम ज़्यादा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।